बहुत इजीली इस ऐड को क्रिएट कर लिया है, लेकिन इसके पीछे आप लोग जब खुद ऐड क्रिएट करोगे ना, तो देखना आपको वो एक छोटा छोटा पॉइंट भी सोचना पड़ेगा कि इसके लिए ऐड कैसे चलानी है। कि उसकी आप सपोज करो आपके पास कोई उसकी मेडिसिन की कोई एजेंसी आ जाती है, मेडिसिन के लिए वो कहता है कि जी मुझे मेडिसिन के ऊपर ऐड चलानी है, तो यू हैव टू थिंक। जी राशिद, हाँ जी। अच्छा, अब आपकी जो दूसरी ऐड है जिसको हम कंपेन ऐड कहते हैं, इसमें आपने हर मुमकिन इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है अपनी कंपनी के ऊपर कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप एज अ फैसिलिटी, एज अ वर्किंग, एज अ ग्रोथ ऑफ अ मार्केटिंग आप दे सकते हो। इसके लिए चाहे आपको 5 पोस्ट लगानी पड़े, 2 पोस्ट लगानी पड़े, इसकी ये आप पे डिपेंड करता है। चाहे आप इसको अलग-अलग करके एक एक पोस्ट करके लगा दो, या आप मल्टीपल पोस्ट लगा दो, या एक ही के अंदर सारा कुछ दे दो। एक होता है कि एक ही के अंदर आपने सारा दे दिया, एक होता है कि आप अपनी पोस्ट को चेंज कर लो। अब जैसे मैं इधर देता हूँ कि अगर मैंने अपनी पोस्ट को चेंज करना है, मैं सिर्फ मार्केटिंग ही करना चाहता हूँ, जस्ट मार्केटिंग, किसी कंपनी की जस्ट मार्केटिंग। कैनवा का ये फ़ायदा होता है फ्री वाले का भी कि आपको ना मुफ्त की पोस्ट वगैरह मिल जाती है, आपको खुद से बनाने का कुछ नहीं पड़ेगा। अब जैसे आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, आपने सिर्फ ये चीज़ पिक करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ आप अपनी कंपनी का लोगो लगा दो, जस्ट, और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप ये सोशल मीडिया भी देख रहे हो, बिजनेस एनालिसिस भी देख रहे हो, क्रिएटिव डिज़ाइन अगर नहीं देख रहे तो यहाँ पे इसको चेंज कर दो, यहाँ पे आप इसको कर दो लिंक्डइन। मैनेजमेंट नहीं देख रहे तो आप इसको यहाँ पे सोशल मीडिया पेजेस कह दो। बिजनेस एनालिसिस की जगह भी अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे मेटा सूट कर दो। बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे सिर्फ आपने अपना लोगो लगा देना है। अगर लोगो नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आप उसको वैसे टाइप कर दो, या वहाँ पे अगर लोगो लगाना आप लोगो लगा दो, आपके पास कंप्लीट एक पोस्ट बन जाएगी। अगर एक देनी है पोस्ट, अब जैसे अगर एक पोस्ट देनी है तो मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट को भी सिर्फ डाउनलोड कर लेता हूँ। ऑल 4 पेजेस की बजाय जस्ट आई नीड थर्ड वन। अच्छा, अब जो ऐड चलानी है ना, ये ऐड वन ऑफ द इजी ऐड भी आप कह सकते हैं कि, या ये भी ऐड कह सकते हैं कि इस ऐड के ऊपर आपके पास ऑडियंस लैंड करेगी। आपने यहाँ पे क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करना है। क्रिएट ऐड पे क्लिक करने के बाद, ये 2 नहीं आने चाहिए थे, ये आने चाहिए थे ज़्यादा। अच्छा, ये मेटा सूट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। जब आप ऐड पे क्लिक करोगे आपका मेटा सूट आ जाएगा। नहीं तो पेजेस के साइड पे भी मेटा सूट आता है। ये है, यहाँ से जाके आपने ऐड चलानी है। अब आपने ऐड लेनी कौन सी है? हमने पेज परफॉर्मेंस वाली तो ऐड चला दी, हमने अब चलानी है गेट मोर लीड्स वाली ऐड। अब हमें ऑडियंस चाहिए ऑन फेसबुक। अच्छा, अगर यहाँ से ये इशू करें तो आपने ना इधर ऐड मैनेजर फेसबुक पे ऊपर आ जाना, क्योंकि समटाइम्स आपका जो ये मेटा सूट है ये डिस्टर्ब करेगा, समटाइम्स, ऑल द टाइम्स। गो टू द ऐड मैनेजर आ जाएंगे और यहाँ से आपने अपने आईडी को क्लिक कर देना है। यहाँ से आके आपने ऐड को रन करना है। क्रिएट, यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा लीड, ठीक है। आपने लीड पे आना है।
ऐप प्रमोशन आपके पास नहीं है, अभी सेल्स पे नहीं है, एंगेजमेंट अभी नहीं चाहिए, अभी ट्रैफिक नहीं चाहिए, अभी अवेयरनेस अवेयरनेस वाली ऐड हमने स्टार्टिंग में चला दी, जिसको हम परफॉर्मेंस ऐड कहते हैं। अवेयरनेस ऐड आपने यहाँ से नहीं चलानी, जब हम इंस्टाग्राम ऐड चलाएंगे ना, फिर हमने ये अवेयरनेस ऐड चलानी, जब इंस्टाग्राम पे ऐड सर्च चलाना, ठीक है। जब हमने फेसबुक पे परफॉर्मेंस ऐड चलानी है, हमने वहीं से उसको पिक करना है। इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास ना ये एक ऑप्शन, यानी कि एक इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, कंप्लीट। अब इस फॉर्म को हमने फिल करना है कुछ वे में। आपके पास जो ये पहला फॉर्म है, इसमें आपने कंपेन का नेम लिखना है, आपको चाहिए सिर्फ लीड, तो आप इसको लीड कर दो और साथ आके लिख दो, जिससे आप सेपरेट कर सको कि आपने ऐड चलाई किस लिए है, ठीक है। अब मैंने डीजी कर दिया, इट मीन्स कि मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई ऐड चलाना चाह रहा हूँ। इस ऐड की कैटेगरी में आपने यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जस्ट एक कैटेगरी को। जो पहले वाली कैटेगरी है ये बताती है कि आप किसी बैंकिंग फर्म में हैं, किसी फिंजाटेक में है, इजी पैसा या इस तरह की एक चीज़ के अंदर सारे आप कनेक्टेड हैं। अच्छा, यहाँ से कैटेगरी, तो पहली कैटेगरी आपको ये शो करेगी कि आप किसी बैंकिंग फर्म से हो, पहली कैटेगरी वो है। दूसरी कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आप किसी स्कूल, कॉलेजेस, कंपनीज या किसी भी ऐसी जगह पे लिंक करना चाह रहे हो जहाँ पे लोग आपसे कोई आपकी सर्विसेज लेना भी चाहते हैं और आप अपनी सर्विस दे भी रहे हो या आप उनकी सर्विसेज लोगे, तो आपने एम्प्लॉयमेंट को क्लिक कर देना है। एम्प्लॉयमेंट के अलावा आपने किसी ऐड को क्लिक नहीं करना। इसके बाद हाउसिंग। हाउसिंग का मतलब होता है जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स कोई अपनी ऐड चलाते हैं, वो हाउसिंग में ऐड चलेगी। रियल स्टेट, प्रॉपर्टी डीलर्स, होटल्स, बुकिंग, एवरीथिंग, चाहे वो प्लेन टिकट है या कुछ भी है, वो आपकी हाउसिंग में आएगी। सोशल मीडिया इशू, आपने ये ऐड कभी नहीं चलानी। ये पाकिस्तान में, एशिया में ये एड्स नहीं चलती। पाकिस्तान और एशिया के अंदर ये एड्स को बैन कर दिया गया। ये पॉलिटिकल इश्यूज़ की अवेयरनेस के ऊपर ये ऐड थी, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने इन एड्स का गलत फ़ायदा उठाया। जब भी कोई पॉलिटिकल कंपेन वगैरह होती हैं, ये ऐड आप रन करते थे, अब ये ऐड रन नहीं होती। एशिया में ये टोटली बैन कर दी गई है, क्योंकि अगर आप ये गलती से भी ऐड चला लोगे तो आपको या तो FIA या पुलिस या CIA या इस तरह के लोग पकड़ के ले जाएंगे। लेके जाके कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको फ़ाइन करेंगे और वापस छोड़ देंगे, ठीक है। इट विल चार्ज यू ओवर लाइक लाख रुपी एज वेल, चाहे आपने 5 रुपये की ऐड क्यों ना चलाई हो। सो ये ऐड एशिया में बैन है, एशिया में ये एड्स नहीं चलती। कोई अगर आपको कहे ना कि मैं आपको 2 लाख देता हूँ, आपने सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ पे ऐड चलानी है, आपने ऐड फिर भी नहीं चलानी, इसका बस ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके पास होगा AP टेस्टिंग। आपने कोई AP टेस्टिंग नहीं करनी अभी, हमने चलानी है एडवांटेज ऑफ कंपेन बजट प्लस। इस पे जाके ना आपने एक बजट डिसाइड कर देना है। डेली की बजाय आपने देना है लाइफ टाइम का बजट। आप लाइफ टाइम के बजट के ऊपर देंगे $5। अब मैंने $5 की बिडिंग क्यों करवाई है? $5 की बिडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आपकी ऐड जब $5 को रीच कर जाएगी, ऐड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। क्यों? अगर आप ऐड क्लोज नहीं करते तो इस ऐड के कंपेन के थ्रू आपको ये आइडिया नहीं होगा कि हाउ योर मार्केटिंग इज़ ग्रो, आपकी मार्केटिंग ग्रो कर रही है या डाउन जा रही है। इसके बाद आप दोबारा इस कंपेन को रन कर दो। $5 तक आपने ये देखना आपके पास कितनी ऑडियंस आपके पास क्वेश्चन लेके आ रही है या आपसे आपकी फैसिलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, और ये बाकायदा आपकी ऑडियंस फॉर्म फिल करके देगी, ऐसे नहीं ऑडियंस आएगी। बाकायदा से फॉर्म फिल होगा तो आपके पास ऑडियंस आएगी, अदरवाइज ऑडियंस नहीं आएगी। स्क्रॉल अप, इसके बाद आपने यहाँ पे करना है नेक्स्ट। अब जो यहाँ पर ऑडियंस चाहिए हमें, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं एक्सेप्ट हुई, कौन से वाली? हो गया सेट। अच्छा, इस ऐड का नाम आपने रखना है उससे चेंज। अब एक ऐड होगी लेकिन तीन तरह से ऐड चल रही है। ऐड एक है लेकिन 3 तरह से फॉर्म आपका डिस्प्ले होगा, दिखेगी। आप बनाओ एक ऐड लेकिन ये 3 तरह से चलेगी। अब जो दूसरी ऐड है ये चलेगी फॉर्म के ऊपर। पहली ऐड पे तो लोग खुद आपकी उसके ऊपर जाके पूरा फॉर्म फिल करके देंगे।
इस ऐड के ऊपर वो क्या करेंगे, इस ऐड के ऊपर हम रख देते हैं, इसको आप सपोज कर लो डीजी नीड रख लो। इसमें आपको क्या चाहिए, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, आपको इंस्टेंट फॉर्म चाहिए, मैसेंजर पे कोई बात करे वो चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर दोनों चाहिए, मतलब ये दोनों चाहिए। इंस्टाग्राम पे चाहिए ऑडियंस, आपको कॉल्स आए, आपकी ऐप कोई डाउनलोड करे। हमने रखना है इंस्टाग्राम इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर दोनों। इंस्टेंट फॉर्म ये होता है कि वो खुद से फॉर्म फिल करके आपको कहेगा कि मुझे उसमें अपनी वो चीज़ लिखेगा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपसे चाहिए, मेरा बजट ये है। ठीक है, यहाँ नीचे से आके आपने अपना पेज सेलेक्ट करना है। जिस पेज पे आप ऐड चलाना चाह रहे हो, मेरा ये वाला पेज है, ठीक हो गया। अब मैं इस ऐड को कितने दिन तक चलाना चाह रहा हूँ, हमने वहाँ पे लाइफ टाइम का बजट $5 सेट किया। यहाँ पे आपने डेज बताने हैं कि आपने कितने दिन तक चलाना है। मैं अगर कहता हूँ कि मैं आज चला रहा हूँ और आज मैं इसका टाइम रख लेता हूँ 11:30 पे ये ऐड चले और एंड हो जाए ट्यूसडे को रात 12 बजे। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगी कि मैंने ऑडियंस को कैसे सिलेक्ट करना है। ऑडियंस पाकिस्तान की चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नैरो डाउन भी करना चाहते हो तो आप नैरो डाउन कर सकते हो। नैरो डाउन का मतलब है कि पाकिस्तान के किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर आप चलाना चाह रहे हो तो भी आप चला सकते हो। पाकिस्तान में किसी स्पेसिफिक एरिया में, लाइक आप कहते हो कि मुझे लाहौर DHA में चलानी है, कौन से फेस में चलानी है, किस जगह पे चलानी है, आप वहाँ पे भी इसको स्पेसिफिकली ऐड को टारगेट कर सकते हो। लाहौर के मल्टीपल एरियाज टारगेट हो सकते हैं, पंजाब के मल्टीपल एरियाज टारगेट हो सकते हैं, लाहौर के मल्टीपल एरियाज टारगेट हो सकते हैं। इसको कहते हैं नैरो डाउन करना। अब सपोज करो आप कहते हो कि आपने पंजाब के मल्टीपल एरियाज में चलाना है, पूरा पाकिस्तान में नहीं चलाना। हम यहाँ पे पंजाब लिखते हैं। अब या तो आप पूरा पंजाब पाकिस्तान कर दो तो वो एज अ कंट्री आएगा। सोशल मीडिया पे पंजाब एज अ प्रोविंस नहीं आएगा, पूरा एज अ कंट्री आएगा। अब इसके अंदर पंजाब पाकिस्तान के साथ साथ जितना खिता उसका भी है इंडिया का, वो भी सारा कवर अप हो जाएगा। अगर आप कहते हो नहीं मुझे चाहिए लाहौर में, तो आप यहाँ पे लाहौर पंजाब सिटी एक इसको टारगेट कर लो। फिर आप कहते हो कि आपको इस्लामाबाद में चलानी है। इस्लामाबाद में ना दो तीन आदमी, आपने ये वाला करना है, कैपिटल टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। फिर आप कहते हो कि आपको कराची में भी चलानी है, कराची सिंध पाकिस्तान। फिर आप कहते हो कि आपको जेहलम वाली साइड पे चलानी है, ये इट कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ से सेलेक्ट आप करते जाओगे। इसको कहते हैं नैरो डाउन करना, अपनी ऑडियंस को स्पेसिफिक रीजन में नैरो डाउन करके चलाना। अब आपकी जो ऑडियंस है वो कम ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपकी टारगेट ईजिली अचीव हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको कर दो चेंज, इसको हम 25 कर देते हैं, 25 से राउंड 40-45 कर। इसके बाद ये जो आपके डेमोग्राफ्स हैं इनको आपने ऑन कर लेना है। डेमोग्राफिक क्या होता है, अब आपके स्पेसिफिक आपने नीश को टारगेट करना है कि आपकी सर्विसेज उसने लेनी है। तो ज़्यादातर कंपनी से क्या होंगे, CEOs हो सकते हैं, बिजनेस डेवलपर ऑफिसर हो सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखना है बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक हो गया। अब और कौन से लोग हो सकते हैं जो आपकी सर्विसेज लेंगे, डिजिटल मार्केटर्स, डिजिटल मार्केटिंग आ गई। और आपके अब यहाँ पे आपकी ऑडियंस जो है ना वो कम होती जाएगी, लेकिन ये स्पेसिफिक टू द पॉइंट होती जाएगी। ऑथेंटिक ऑडियंस कह सकते हो, स्पेसिफिक टू द पॉइंट कह सकते हो। इससे आपके पास वही लोग आएंगे, चाहे अब सपोज करते हैं हमने $5 की ऐड चलाई, $5 की ऐड में अगर आपको 10 कस्टमर मिल गए या 10 क्लाइंट्स मिल गए जो आपको मंथली जो है वो 30,000 दे देते हैं या 30,000 देने को तैयार भी हो जाते हैं सिर्फ कुछ ऐड चलाने के लिए। सो आप तो इजीली सही हो गए $5 की ऐड के पीछे, क्योंकि ऐड आपकी सिर्फ $5 में चल रही है, इससे ज़्यादा की बिडिंग हुई नहीं। अगर हम इन्हीं दो को सिलेक्ट करते हैं, हम नीचे और आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट तो की थी, तो इसको दोबारा फिर करते हैं।
अच्छा, यहाँ से आपने इसको मैनुअल प्लेसमेंट पे नहीं लेके आना। अच्छा, कई जगह पर आपको इंटरनेट पे मिलेगा कि आप मैनुअल प्लेसमेंट करो। मैनुअल प्लेसमेंट से पता क्या होता है, इसको मैं अगर ऑन करूँगा ना तो मुझे बताएगा कि इन तीनों के अलावा किस किस जगह पे मैनुअल प्लेसमेंट करनी है। आपने इसको ऑटो प्लेसमेंट पे रहने देना, मैनुअल प्लेसमेंट पे आना ही नहीं है, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस ऐड के साथ भी जाके कनेक्ट हो जाएगा। नीचे आया, आपने इसकी लीड्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे आपका ब्रांड बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको यहाँ पर ना है एपीआई इंस्टाग्राम, इसको बात कर देते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है ब्रांड बिल्ड। यहाँ पे आपने इसको बताना है ब्रांड बिल्ड, ठीक हो गया। ब्रांड बिल्ड का मतलब होगा यहाँ से आपने पेज सेलेक्ट करना है, जो आपका अपना पेज है, ऐड इंस्टाग्राम फॉर्म। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फॉर्म आएगा, हम आहिस्ते से करके नीचे आते हैं। इसके बाद क्रिएट ऐड या यूज़ हब मॉकअप, ये तब आप यूज़ करोगे जब आपके पेज पे कम से कम 5000 की ऑडियंस होगी, नहीं तो आपने क्रिएट ऐड पे ही क्लिक रहने देना है। आपको सिंगल वीडियो चाहिए या कैरोसेल चाहिए, आपको सिंगल वीडियो एंड इमेज ऐड चाहिए। इसके बाद यहाँ से आपको ऐड क्रिएटिव चाहिए, इसको आप यहाँ से क्लियर कर दो। यहाँ से अपना मीडिया पिक करो। अब आपका मीडिया वो है जो आपने अभी अपलोड किया, जैसे कि अभी एक बनाया जिस पे सारी टेक्नोलॉजीज हमने शो की हुई हैं जो हम एज अ सर्विसेज दे रहे हैं। मैंने यहाँ से इसको डन कर दिया। अब आपका यहाँ पे आएगा प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब है जो इसके ऊपर नज़र आएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TIGITAL डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। यहाँ पे आप कुछ भी उसमें ऐड कर दो, इस ऐड के अंदर इस जगह पे जो सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे कुछ भी ऐड करके या तो पूरी सर्विसेज की डिटेल दे दो या उसको हाफ छोड़ सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। आप यहाँ पे दे देते हो जी सोशल मीडिया मार्केटिंग, लिंक्डइन हैंडल, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। फोर्थ में आपके पास आ जाएगा मार्केटिंग एरिया, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो टारगेट मार्केटिंग। सो इट्स टोटली योर कॉल, आप इसके अंदर क्या क्या ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे आपकी हेडलाइन आएगी। ये हेडलाइन आपको एक्चुअली नीचे नज़र आती है इन पेस्ट के, ये जो इमेजेस हैं इनके नीचे लगी हुई हेडलाइन आएगी। अब हेडलाइन में आप लिखो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक हो गया। ये हेडलाइंस यहाँ पे नीचे इसको शो हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ तो जो हमने पहले डिस्क्रिप्शन डाली थी वही डिस्क्रिप्शन आप इसमें ऐड कर दो। मैं जैसे इस को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। इसके नीचे मैं हैशटैग्स भी अपने ऐड कर सकता हूँ इफ़ आई नीड टू यूज़ द हैशटैग। अच्छा, यहाँ पे साइन अप नहीं आपने करवाना, यहाँ पे आपने करवाना है गेट ऑफर या अप्लाई नाउ, ठीक है। आप यहाँ से इसको मैं कह देता हूँ गेट ऑफर। वो आपसे कांटेक्ट करेगा कि मैं कितने में आपसे ये सर्विसेज ले सकता हूँ। स्क्रॉल नीचे, यहाँ पे आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है। अब ये फॉर्म वो खुद फिल करेगा। अब इस फॉर्म के अंदर क्या क्या आएगा, यहाँ पे आप फॉर्म का नाम लिखेंगे TI डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब आपको क्या चाहिए, मोर वॉल्यूम, हायर कंटेंट या कस्टमाइज। आपको चाहिए हायर कंटेंट। हायर कंटेंट का मतलब है कि अथेंटिक ऑडियंस जो आपको चाहिए या जो आपसे सर्विसेज ले। अथेंटिक ऑडियंस का मतलब होता है जो आपसे सर्विसेज डिमांड करेगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने कहना है
कि यूज़ द ऐड इमेज, आप ऐड इमेज को यूज़ कर सकते हो या यहाँ पे आप अपना इमेज चेंज भी कर सकते हो। आपने यूज़ ऐड इमेज करना है, इमेज चेंज नहीं करना। हेडलाइन, हेडलाइन में आपका आएगा डिजिटल मार्केटिंग SERVICE सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। पैराग्राफ में आपका वही पैराग्राफ जो आपका इंटरनेट पे पड़ा हुआ था, ठीक है, या आप ये दे दो या आप अपनी सर्विसेज की लिस्ट लिख सकते हो। 1 जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सेकंड पे आ जाएगा लिंक्डइन हैंडल, थर्ड पे आप दे दो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, फोर्थ पे यू कैन ईजिली ऐड एनीथिंग जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो। गूगल एनालिटिक्स, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। अब क्वेश्चंस, आपको उनसे क्या चाहिए, इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिख दो OFFICI, ऑफिशियल यूज़ ओनली। आपको उसकी ईमेल चाहिए, फुल नेम चाहिए और आपको उसका फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड। आपने 3, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। प्राइवेट पॉलिसी, यहाँ पे आपने लिंक ऐड करना है जो आपकी अपनी वेबसाइट का है, जैसे कि linktext.com ऑफिशियल लिंक। डिस्क्लेमर में कुछ नहीं आएगा, रिव्यू स्क्रीन में एज इट इज़ रहेगा और मैसेज लीड, थैंक यू फॉर अप्लाई फॉर विजिटिंग अप व्यू वेबसाइट है या कॉल बिजनेस, आपने करना है कॉल बिजनेस। यहाँ पे आपने अपना नंबर अटैच कर देना, जैसे कि आपका है, मैं यहाँ पे 3217388697 और एक्शन रिक्वायर्ड है कॉल नाउ या कुछ भी आप कर सकते हो। इसको आप डिस्क्रिप्शन, ये कौन सी होगी अभी, अच्छा इसमें हम बता देंगे कि व्हाट वी आर एक्चुअली पब्लिशिंग, थैंक यू के बाद पब्लिश। अच्छा, ये एक फॉर्म बन गया इंस्टाग्राम का, आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का वो टैग आ गया, गेट ऑफर आ गई। गेट ऑफर करने के बाद वो इस फॉर्म पे आ जाएगा, वो फॉर्म फिल करेगा और आपको कॉल करेगा। इसके बाद ये वाले सिस्टम अभी आपके पास नहीं है, ना वेबसाइट अभी इवेंट है, ना हमारे पास CRM। इवेंट का मतलब है पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, हम ये देखेंगे सॉफ्टवेयर आप अटैच कैसे करते हो, ठीक है। ऐप इवेंट का मतलब होता है कि आपकी कोई जैसे कि आपने कोई टिकट सेल करनी है, आपने ऐप्स डाउनलोड करवानी है, आपने कोई कॉन्सर्ट करवाना है, तब ये वाला आएगा ऐप इवेंट वाला। ऑफिशियल इवेंट्स के जो पैरामीटर्स होते हैं ये खाली रहेंगे, इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और आपने इस ऐड को यहाँ से कर देना है पब्लिश। ये दोबारा क्रेडिट कार्ड पे आएगी, मुझे आइडिया। अच्छा, ये ऐड पब्लिश होगी और ऐड पब्लिश होने के बाद आपके पास परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अलावा यहाँ से आपके पास ऑथेंटिक ऑडियंस लैंड होगी जो आपसे कहेगी कि मुझे ये वाला काम आपसे करवाना है, आप कितने पैसे चार्ज करोगे। ये वो 2 एड्स की कैटेगरी हैं जो आपके पेजेस पे, जब आपके पेज बिल्कुल न्यू होता है, ये 2 एड्स चलती हैं। इसके अलावा आपकी कोई तीसरी ऐड नहीं चलती। पहली आपकी चलेगी $2 की, दूसरी आपकी चलेगी $5 की, तो टोटल $7 के ऊपर आपका पेज बिल्डअप कर जाएगा। आपका पेज बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप जिस तरह मर्ज़ी इस पेज को चला, आपका पेज ना बैन होगा, ना कोई इस पर कंप्लेन आएगी, ना कोई और चीज़ इसके साथ हो सकती है। ये वो 2 एड्स हैं जो हर हाल में चलानी ही होती हैं। आप कोई क्वेश्चन, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। वो वेबसाइट का ये है एक तरीका, जैसे मैंने एक वॉइस नोट किया था वेबसाइट के लिए, उसमें हर दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग क्लासेस के अंदर ना वेबसाइट्स एक होस्टिंग ले लेते हैं इकट्ठी, तो उसमें से हर एक जो बंदा है ना वो .com की बजाय अपनी अपनी एक वेबसाइट ले लेता है, ऑनलाइन की होगी, टेक की होगी, इस तरह की। क्योंकि उस तरह अगर आप इंडिविजुअल लेते हो, इंडिविजुअल के ऊपर आपके पास क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट है ना वो होस्टिंगर है अभी के लिए। होस्टिंगर पे हम एक ले लेते होते हैं, VPS बाय कर लेते होते हैं सबके सब ना, मतलब सबको कुछ कुछ कॉस्ट आती है, सारी कॉस्ट नहीं आती।
इसको हम कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। हम इसमें से ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 80 GB SSD होती है। डोमेन एक फ्री मिलती है ना, बाकी फिर आपको 200 यानी कि $0.1 की एक डोमेन मिल जाती है, $1। अब जैसे ये अगर होस्टिंग मैं परचेज़ करता हूँ तो हमें ये होस्टिंग पड़ेगी $131 की 5 लोगों के लिए, ठीक है। अब $131 आप पे कैसे डिवाइड होते हैं कि अगर या तो अगर 5 लोग पूरे 131 के अंदर डिवाइड कर लें तो वो हो जाता है, अदरवाइज़ इसको ऐसे करते हैं कि हम एक मिनिमम कॉस्ट निकाल लेते हैं, वो बच्चे पे कर लेते हैं, बाकी जो कॉस्ट होती है वो कंपनी के एंड पे आ जाती है। जैसे लास्ट टाइम हमने ये जो अभी पिछली क्लासेस आपकी चल रही हैं, उन्होंने जब बाई की थी तो उनको आई थी 5500 की होस्टिंग एंड डोमेन, और उस होस्टिंग के अंदर उनकी 2 ईमेल आईडीज़ होती हैं और एक उनकी डोमेन होती है, यानी कि वर्डप्रेस उसमें इंस्टॉल होता है, वर्डप्रेस की वेबसाइट अटैच होती है। क्योंकि अगर आप इसको इंडिविजुअली बाय करते हो तो इट विल कॉस्ट यू, इंडिविजुअल पैकेज अगर जाते हैं बिल्कुल जो छोटा होता है वेब होस्टिंग, यहाँ पे ये दिखा रहा होता है ना $2.99, तो आपको ये जो सिंपल ये वाली होस्टिंग है फॉर अ ईयर, अगर आप ये 1 मंथ के लिए बाय करते हो तो आपको $16 पड़ते हैं, 17 या 16। ये अगर 1 मंथ के लिए बाय करोगे तो आपको ये $10 और इंटीग्रेशन करके ये आपको तकरीबन $13 की पड़ेगी। अगर आप इसको 12 मंथ के लिए बाय करते हो एक बंदे की वेबसाइट तो आपको कॉस्ट आएगी तकरीबन $36 की पर बंदा। उस तरह आपको कॉस्ट आएगी तकरीबन हार्डली या तो $20 की या $21 की, ये डिफरेंस होता है। अब चॉइस विल बी योर्स कि उसमें कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि अगर हम GoDaddy से भी लेते हैं, GoDaddy एक और जो सर्वर है, इससे जो वही डोमेन और होस्टिंग, अच्छा डोमेन हमें सस्ती मिलती है, असल कहानी आती है होस्टिंग पे। डोमेन तो आपको 200 की भी मिल जाएगी, जैसे $0.1 है उसकी मिल जाएगी या डॉलर की मिल जाएगी, असल सारी कहानी आके ख़त्म होती है जब हमने होस्टिंग लेनी होती है। अब जैसे इसकी वेब होस्टिंग है ये वाली जो सबसे सस्ती है, क्योंकि वर्डप्रेस की होस्टिंग महंगी होती है, इसकी सबसे सस्ती होस्टिंग जो इकॉनमी है जो 500 नज़र आ रहा है इसका पर मंथ का, ये ईयरली आपको कॉस्ट कर जाएगा। अच्छा दिखने में ये ईयरली कॉस्ट ऐसे लगेगा कि बहुत सस्ती आएगी, इसमें ऐसे ऐसे चार्जेस डालने हैं जिसका हमें ज़ेनो गुमान में भी नहीं पता होता। GoDaddy इस वजह से रिकमेंडेशन में नहीं आती, GoDaddy है, फिर पाकिस्तानी और भी हैं, ये आपको इतने की पड़ेगी। अगर हम इसको 1 साल के लिए ऊपर लेके जाते हैं आपको पड़ेगी 11,000 1 साल के लिए। इसमें वही आपका वो इसमें डोमेन नहीं है, एक प्रोफेशनल ईमेल है जो आपको पहले मंथ में फ्री पड़ेगी, उसके बाद आपको 200 रुपया इसका देना पड़ेगा, ये भी पहले मंथ में फ्री है, उसके बाद ये 900 अलग से जाएगा। होस्टिंगर में ये नहीं है, होस्टिंगर में ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब आप साल बाद दोबारा इसको एक्टिवेट करोगे गलती से, 10,000 आपको इसका देना पड़ेगा, 2,500 इसका और 15,000 होस्टिंग का। तो मतलब एक वेबसाइट जब आप दोबारा रीन्यू करोगे तो आपको 35 से 40,000 पड़ जाएगा। होस्टिंगर में ऐसा नहीं है, होस्टिंगर में यह है कि अगर आपने 5,000 की ली है तो आपको अगले साल भी 5,000 में ही एक्टिवेट करवाना है। होस्टिंगर का फ़ायदा ये है, GoDaddy का ये नुकसान है, क्योंकि अगर आप 1 मंथ की लेते हो तो 1 मंथ में ही हमसे चार्ज करता है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने ये गलती करवाई थी, मैंने एक को कहा था यार 1 मंथ के लिए ख़रीद ले, उस बेचारे ने बाय तो कर ली, ये 1500 सिर्फ, ये 1600 जो है 1600 और 200 का ऊपर टैक्स, 1700 सिर्फ उसने काटा होस्टिंग का। इसके अंदर उसने ना उसको डोमेन दी, डोमेन के उसने चार्जेस दिए 2500 एक्स्ट्रा, तो वो तो बेचारा रोने लग गया, उसको 4300 उसको वैसी कॉस्ट आ गई 1 मंथ की। सो ये एक वो चीज़ है जिसको आप देख लो कि हाउ वी गोना परचेज़ इट, या आप खुद परचेज़ कर लो या मुझे बता देना, फिर अपनी एंड से परचेज़ कर लेते होते हैं, उसमें आप मिनिमम अमाउंट तो उसमें सेंड कर देते हो, देन वी कैन ईजिली परचेज द वेबसाइट। अच्छा वो ये अदरवाइज़ अभी जो स्टार्टिंग में है तो उसको बेशक वो कोई भी जेनेरिकली अपनी क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो आपने कोई भी वेबसाइट अभी डाल दी ना, उस पर कोई भी वेबसाइट का कोई लिंक डाल दो,
प्रैक्टिस के लिए डाल सकते हैं, ओरिजिनल के साथ ये हरकत नहीं करनी। प्रैक्टिस के लिए यू कैन डू इट। फेसबुक के पेज का लिंक डाले था, क्योंकि कल हमने चलानी है पिक्सल ऐड। पिक्सल ऐड के लिए हमें वेबसाइट के ऊपर जाना ही पड़ता है। तो वेबसाइट तो बाय एट द एंड तो करनी करनी है, क्योंकि एसईओ के लिए भी तो आपको वेबसाइट एक ब्लॉग चाहिए ही चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने वेबसाइट पे आना ही आना है, क्योंकि इसमें आपका वर्डप्रेस का पार्ट है कि वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ कैसे करना है, वर्डप्रेस पे डेवलप कैसे करना है और पिक्सल्स को अटैच कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ पिक्सल्स को अटैच करने का गूगल से, वेबसाइट को अटैच करने का गूगल से, फेसबुक को पिक्सल से और वेबसाइट की क्रिएशन से हार्डली ये काम सिर्फ 5 घंटे का है। लेकिन नॉर्मली जो लोगों क्लाइंट से चार्ज किया जाता है एक अकाउंट को अटैच करने का गूगल एड्स के, एडसेंस के 15 से 20 हज़ार लेते हैं लोग। हम लोग 18,000 चार्ज कर रहे हैं। हमारे पास आता था कोई तो पहले हम उसके आराम से सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं 18,000 लगेगा। कहते हैं कब तक मिलेगा? कल सुबह तक मिल जाएगा अटैच हुआ हुआ। अब वो अप्रूव्ड है या नहीं है वो कहानी उसकी है, हमने सिर्फ अटैच करके देना है। और हार्डली ये काम पता है कितने मिनट का है? 17 मिनट का होता है। खैर आप भी सीखोगे तो आपके भी 17 मिनट ही हैं, तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा कम हो जाए। अब आप ये ऐड वाली प्रैक्टिस करें, दोनों ऐड्स की। मैम देखते हैं कि क्या बनता है। मैं तब तक वीडियो अपलोड कर देता हूँ।